हेलो दोस्तों, मैं शिवम विश्वकर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉलीजोन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपना चौथा चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम लोग अपना पांचवा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है मशीन। और इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना मशीन। मशीन क्या होता है? कोई ऐसा यंत्र या युक्ति जो कम प्रयास लगाकर किसी कार्य को आसान, तेज तथा अच्छे ढंग से करता हो, मशीन कहलाता है। जैसे पुली, साइकिल और कैन ओपनर। कैन ओपनर क्या होता है? पेंट की डिब्बा जो होता है उसके ढक्कन को खोलने में प्रयोग होता है। ठीक है। और देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका। एनर्जी ट्रांसफॉर्म में, मतलब ऊर्जा रूपांतरण। इसमें देखिए इसका एग्जांपल क्या है? वाइंड टरबाइन। वाइंड टरबाइन मतलब होता है वायु टरबाइन। इसमें देखिए कैसे होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और दूसरा है एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब ऊर्जा स्थानांतरण। जैसे देखिए कैन ओपनर हो गया। कैन ओपनर ये जो होता है, पेंट के डिब्बे के ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और तीसरा देखिए हमारा क्या है? मल्टीप्लाई फोर्सेस, मतलब बलों में वृद्धि। जैसे पुली सिस्टम। पुली सिस्टम में देखिए एक से अधिक जो है हमारा पुली लगा होता है, और उसमें देखिए किसी एक पुली को चलाने पर हमारा अलग अलग पुली में जो है बल जो है बलों में वृद्धि होती है। ठीक है। और चौथा है हमारा मल्टीप्लाई स्पीड, गति में वृद्धि। जैसे साइकिल। साइकिल देखिए, साइकिल का जब हम पेंडिल पेंडिल को घुमाते हैं तो हमारे गियर की सहायता से जो हमारी साइकिल है वो आगे बढ़ती है। गियरों के बीच में जो होता है हमारा मोशन इंक्रीज़ होता है। ठीक है। हम लोग अपना दूसरा टॉपिक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सिंपल मशीन। सिंपल मशीन किसे कहते हैं? ऐसी मशीन जिसमें घुमाऊ अंग कम होते हैं या नहीं होते हैं, सरल मशीन कहलाते हैं। जैसे लीवर। लीवर देखिए हम लोग का क्या है? सिंपल मशीन है। और स्क्रू ड्राइवर। ठीक है। स्क्रू ड्राइवर देखिए हमारा, इसमें कोई घुमाऊ अंग नहीं होते हैं। ठीक है, ये खुद ही घूमता है। इसी प्रकार देखिए गियर एंड पुली, ये दोनों देखिए घुमाने का काम करते हैं, स्वयं घूमते हैं। ठीक है। इनमें कोई घुमाऊ अंग नहीं होता है। अब देखिए क्या कह रहा है? सिंपल मशीन से कम बल लगाकर किसी अन्य वस्तु का घुमाया जा सकता है। सिंपल मशीन से कम बल लगाकर किसी अन्य वस्तु को घुमाया जा सकता है। इन मशीनों की सहायता से वस्तुओं को पास लाना, ऊपर उठाना या जगह परिवर्तन करना इत्यादि बल की दिशा परिवर्तन या बल को बढ़ाकर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? कंपाउंड मशीन, मतलब ऐसी मशीन जो एक से अधिक सरल मशीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। या कई सरल मशीनों का संयोजन यौगिक मशीन कहलाता है। कंपाउंड मशीन का मतलब क्या होता है? यौगिक मशीन। यौगिक मशीन मतलब जिनमें दो या दो से सरल मशीन हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? कंपाउंड मशीन कहते हैं। जैसे व्हील बैरो, लीवर, व्हील तथा धुरे का संयोजन है। और इसमें देखिए क्या है? साइकिल में धुरे तथा व्हील के साथ साथ गियर तथा पुली का प्रयोग होता है। ठीक है। मतलब साइकिल जो होता है उसमें धुरे तथा व्हील के साथ साथ गियर तथा पुली का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये भी एक कंपाउंड मशीन है। ठीक है। और क्या कह रहा है? यौगिक मशीन का प्रयोग प्रत्यावर्तीय, कठिन, जटिल तथा खतरनाक कार्यों में होता है। जैसे रोबोट का प्रयोग कंप्यूटर चिप तथा कार आदि को बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? अब हम लोग अपना चौथा टॉपिक देखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है। तो देखिए ये क्या होता है? किसी लीवर या सिंपल मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा लगाए गए प्रयास का अनुपात ही यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। ये हमने आपको चौथे चैप्टर में भी एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट में बताया था लीवर में। ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है।
मैकेनिकल एडवांटेज दो होता है, इसे मैकेनिकल एडवांटेज को एम और ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उठाया गया भार अपान लगाया गया प्रयास। ठीक है, उठाया गया भार को हम लोग डब्लू, लगाया गया प्रयास को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एम ए इक्वल टू क्या होता है, डब्लू अपान पी इक्वल टू ए अपान बी। ए हमारा प्रयास भुजा होता है, बी हमारा जो होता है वो भार भुजा होता है। ठीक है, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। जैसे ये हमारा कोई बॉडी है, यहाँ पे आलम्ब लगा है, तो आलम्ब से प्रयास तक का जितना दूरी होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रयास भुजा मतलब ए, और आलम्ब से भार तक का जितना दूरी होता है उसे हम लोग कहते हैं भार भुजा मतलब बी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक है, जैसे देखिए डब्लू है तो ये न्यूटन में होगा, और पी हमारा लगाया गया प्रयास है। ठीक है, तो ये प्रयास जो है फोर्स में होगा, तो ये भी न्यूटन होगा, तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, तो ये हमारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये हमारा जो होगा यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इफ़ मतलब यदि ये मैकेनिकल एडवांटेज एक से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डब्लू है उठाया गया भार वो हमारा लगाया गया प्रयास से ज़्यादा होगा। मतलब ये जो भार होता है हमारा ये आउटपुट होता है, और ये जो लगाया गया प्रयास होता है ये हमारा इनपुट होता है। ठीक है, तो आउटपुट ज़्यादा होगा इनपुट से। इसी प्रकार देखिए मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से बराबर होगा तो हमारा डब्लू और पी दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब जितना हम इनपुट लगाएंगे उतना हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और देखिए इसमें यदि मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा होगा तो हमारा डब्लू जो है वो पी से छोटा होगा। ठीक है, मतलब भार हमारा कम उठेगा और प्रयास हम लोग ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में देखिए हमारा आउटपुट इनपुट से कम होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। पांचवा देखिए, पांचवा टॉपिक जो हमारा है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी का नाम देखिए क्या है, वेलोसिटी रेशियो। इसे हिंदी में कहते हैं वेग अनुपात या वेगानुपात। ठीक है, और इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, इसे वी आर से डिनोट करते हैं वेलोसिटी रेशियो को, और इसका फार्मूला होता है वी आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, मतलब जो प्रयास होता है हमारा उसका वेग अपान जो लोड होता है हमारा उसका वेग। ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होगा हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाएगा। ठीक है, इसी फार्मूले से आप लोग डिफिनेशन बना लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं ये होता क्या है। जैसे ये हमारा आलम्ब है, ठीक, ये हमारा आलम्ब है, तो इसके अबाउट जो है हमारा ये बॉडी जो है मूवमेंट करेगा। ठीक, ये बॉडी हमारा इसके अबाउट इस तरफ और इस तरफ मूवमेंट करेगा ऐसे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमने प्रयास पी जो है वाई डिस्टेंस तक इसे खींच के लगाया है। ठीक है, यहाँ पे पी आ गया हमारा, कितना डिस्टेंस लिया है ये हमारा डिस्टेंस लिया है वाई। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस वाई लिया है, और यहाँ पे देखिए हमारा जो है बार लगा है डब्लू। ठीक, और ये जो है जब हम इसको यहाँ तक खींचे हैं तो ये हमारा कुछ ऐसे होगा। ये देखिए जब यहाँ खींचेंगे तो ये जो है हमारा ये बॉडी कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा जो है ये हमारी बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे जब आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा यक्स। ठीक है, मतलब जब हम इसे नीचे खींचेंगे तो ये आलम्ब की सहायता से ये बॉडी जो है हमारी ऐसे हो जाएगी इंक्लाइंड, तो ये हमारा जो है भार उठ के यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ तक का दूरी जो है हमारा ये यक्स है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारा ये वी आर हो गया वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ से जब हम इसको नीचे की तरफ खींचे हैं, फोर्स लगाए हैं, तो कुछ टाइम लगा होगा इसे। ठीक है, और जब ये ऊपर गया तो इसको भी कुछ समय लगा होगा। तो देखिए हमारा वी आर इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हमारा वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर हमारा दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा वी आर इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट मतलब प्रयास का वेग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयास का वेग है, तो प्रयास तो ये है, इसका वेग बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी हमारा कितना है वाई, तो ये हमारा हो जाएगा वाई
और समय कितना है, समय हो जाएगा हमारा t, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा ये भी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लोड। तो लोड का जो है वेलोसिटी कितना होगा, दूरी मतलब x, कितना ये डिस्टेंस लिया है ये x हो गया, और ये अपन कितना समय लगाया है इसे t, ठीक है। तो ये t से t हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो है बचेगा y/x, ठीक है। और ये y जो होगा हमारा, ये क्या होगा हमारा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा y, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। देखिए प्रयास जो है p इतना ही ना चला है, यहाँ से यहाँ तक y, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी हो गई, और x जो है हमारा, ये आएगा हमारा भार द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। मतलब यहाँ से w से यहाँ पे हमारा उठ के आया, ठीक है। मान लीजिए w डैश है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है भार उठ के आ गया है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा भार द्वारा चली गई दूरी। मतलब एक फार्मूला और निकल के आ गया हमारा, क्या, वी आर इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपान भार द्वारा चली गई दूरी। इसका परिभाषा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रयास द्वारा चली गई दूरी तथा भार द्वारा चली गई दूरी का अनुपात जो होता है हमारा वेलोसिटी रेशियो कहलाता है, मतलब वेगानुपात कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आया दोस्तों। और देखिए ये जो वी आर है हमारा, ये भी हमारा यूनिट लेस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो y है हमारा, y/x होता है इसका फार्मूला। y हमारा जो होगा मीटर में होगा, और x भी जो होगा हमारा मीटर में होगा, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस ही तो है, यहाँ से यहाँ हट के आया है, और यहाँ से यहाँ हट के आया है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस है, तो ये इसका यूनिट होता है मीटर, इसका भी यूनिट मीटर होगा, मीटर से मीटर कटेगा तो यहाँ पे एक बचेगा, इसका मतलब ये यूनिट लेस होता है, ठीक है। हमारा वी आर जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है मशीन की दत्त ऊर्जा, मतलब इनपुट ऑफ अ मशीन। दत्त मतलब होता है दिया गया, ठीक है, दत्त ऊर्जा, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इनपुट को हम लोग देखिए I/P ऐसे शॉर्टकट में दर्शाते हैं। इनपुट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P/Y, ठीक है। और इसका फार्मूला जो, इसका यूनिट जो हो जाएगा हमारा न्यूटन/मीटर। अब देखते हैं ये P/Y कैसे आया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा P है, पहले देखिए ये हमारा डायग्राम देखिए, ये बैलेंस था, ठीक है, दोनों तरफ स्थिर था, जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था यहाँ पे, ठीक है, ना यहाँ पे फोर्स लग रहा था, ना यहाँ से वेट कहीं हिल रहा था, ठीक। तो देखिए हमारा इनपुट इक्वल टू P/Y कैसे आया है, ठीक है। तो देखिए इनपुट का मतलब क्या होता है, जो हमारा कोई बॉडी है, मशीन को वर्क करने के लिए जो दिया जाता है वो हमारा इनपुट होता है, ठीक। तो देखिए ये P है, पहले तो एकदम स्थिर था, तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। जब इसे हम लोग किसी वर्क में लेंगे, अपने कार्य में, अपने कार्य अनुसार, ठीक है, तो हम लोग देखिए इस पर फोर्स लगाए हैं, तो फोर्स लगाए हैं P, और जब फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ दूरी तय करेगा, मतलब ये y तय किया है, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या होगा, ये फोर्स और कुछ दूरी तय किया है जो, उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा जो होगा इनपुट निकल के आएगा, ठीक है। तो यही हमारा इनपुट होता है, इस तरफ जो भी हमारा होगा इनपुट होगा, ठीक। और इस तरफ जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा आउटपुट होगा। जैसे देखिए ये आउटपुट है, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ये W देखिए पहले यहाँ पे था, ठीक। जब यहाँ पे हमारा फोर्स लगा ये तो इनपुट में आ गया, लेकिन इसे लगाने के कारण ये देखिए हमारा कुछ दूरी तय हुआ है, ठीक। मतलब x दूरी तय हुआ है, तो हमारा टोटल इनपुट कितना हो जाएगा, W/x, ठीक है। इसका भी यूनिट जो होगा हमारा न्यूटन/मीटर होगा, क्यों, क्योंकि W का न्यूटन होता है और x हमारा डिस्टेंस है तो इसका मीटर होगा, ठीक है। तो हमारा न्यूटन/मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, ठीक है। तो इतना समझ में आया दोस्तों। तो देखिए हमने ये भी आपको समझा दिया, और हमने ये आपको मशीन की निर्गत ऊर्जा मतलब आउटपुट ऑफ मशीन, ठीक है, ये भी हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। आउटपुट को हम लोग देखिए O/P से दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला होता है W/x, इसका यूनिट होता है न्यूटन/मीटर, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यदि कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।